हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट यानी श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। श्रम एवं औद्योगिक विधि फर्स्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। पहला, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। दूसरा, द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तीसरा, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चौथा, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कारखाना अधिनियम 1948। पांचवा और आखिरी, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की शुरुआत की जा चुकी है। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अध्याय 1 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक, जिसमें कुल 2 धाराएं हैं, धारा 1 व धारा 2, जिसका अध्ययन हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में किया जा चुका है। इसी प्रकार अध्याय 2 जिसका शीर्षक है व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकरण, जो कि धारा 3 से लेके धारा 14 तक है, उसका भी अध्ययन हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में किया जा चुका है। इसी प्रकार अध्याय 3 जिसका शीर्षक है रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अधिकार और दायित्व, जो कि धारा 15 से लेकर 28 तक है, इसका अध्ययन भी हमारे द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। पूर्व के व्याख्यान में हमारे द्वारा अध्याय 3 जिसका शीर्षक है रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अधिकार और दायित्व को हमने हमारे अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया था। भाग 1 धारा 15 से लेकर धारा 17 तक, धारा 18 से लेकर 21 तक भाग 2, तथा भाग 3 धारा 22 से लेकर धारा 28 तक। तो हमारे द्वारा पिछले व्याख्यान में भाग 1 धारा 15 से लेकर धारा 17 तक पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। आज हम भाग 2 धारा 18 से लेकर धारा 21 के तक पर चर्चा करेंगे। भाग 2 धारा 18 से लेकर 21 के अंतर्गत धारा 18 में कतिपय दशाओं में सिविल वाद से उन्मुक्ति के बारे में बताया गया है। धारा 19 में करारों की परिवर्तनीयता के बारे में प्रावधान बताए गए हैं, जबकि धारा 20 में व्यवसाय संघ की पुस्तकों के निरीक्षण के अधिकार के बारे में प्रावधान किए गए हैं। धारा 21 में व्यवसाय संघों की सदस्यता के लिए अप्राप्त व्यय के अधिकारों के बारे में बताया गया है। धारा 21 के व्यवसाय संघों के पदाधिकारियों की निहरताओं के बारे में प्रावधान करती है। धारा 18 कतिपय दशाओं में सिविल वाद से उन्मुक्ति, इसके अनुसार व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 18 के अनुसार उपधारा 1 के अनुसार कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्रवाई ऐसे कार्य के बारे में जो ऐसे व्यवसाय विवाद को जिसका व्यवसाय संघ का सदस्य एक पक्षकार है अनुध्यात करते हुए
या उसे अग्रसर करने में किया गया है, उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में केवल इसी आधार पर नहीं चलाई जा सकेगी कि ऐसा कार्य नियोजन की संविदा भंग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है या किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय, कारोबार या नियोजन में किसी अन्य व्यक्ति के अपनी पूंजी या अपने श्रम को अपनी इच्छानुसार वहन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। अर्थात व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 18 के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय संघ अथवा उसके किसी सदस्य या पदाधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के संबंध में जो औद्योगिक विवाद के संबंध में या उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसमें श्रमिक संघ का कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी पक्षकार हो, कोई वाद या विधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकेगी। जिसमें है पहला, इस कार्य ने किसी अन्य व्यक्ति को नियोजन अनुबंध भंग करने के लिए प्रेरित किया है। दूसरा, वह कार्य किसी व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय या नियोजन कार्य में हस्तक्षेप करता है, या वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति के उस अधिकार में हस्तक्षेप है कि वह अपनी पूंजी या उसके श्रम को स्वेच्छा से उपभोग में ले सके। अर्थात उपधारा 1 के अंतर्गत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को दीवानी वाद से उपयुक्त परिस्थितियों में उन्मुक्ति प्रदान की जाती है, परंतु अधिनियम की इस धारा में इस प्रकार का संरक्षण सीमित रूप में उपलब्ध है। यदि व्यवसाय संघ, उसके सदस्य या संघ के पदाधिकारी अपनी कथित कार्रवाई में धमकी, हिंसा या किसी अन्य अवैध साधन का उपयोग करते हैं तो उन्हें अधिनियम की धारा 18(1) में वर्णित उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। अब है उपधारा 2, रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ किसी व्यवसाय विवाद को अनुध्यात करते हुए या उसे अग्रसर करने में उस व्यवसाय संघ के किसी अभिकर्ता द्वारा किसी अपकृत्य की बाबत सिविल न्यायालय में किसी वाद या अन्य विधिक कार्रवाई में दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित किया जाए कि उस व्यक्ति ने व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के ज्ञान के बिना या उस कार्यपालिका द्वारा दिए गए अभिव्यक्त अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य किया था। अर्थात अधिनियम की धारा 18(2) के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय संघों को उनके अभिकर्ताओं द्वारा किए गए अपकृत्यों से उत्पन्न होने दायित्वों से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। संविदात्मक दायित्व के संबंध में एजेंसी से संबंधित सामान्य विधि लागू की जाएगी। अतएव प्रत्येक अभिकर्ता को अपने प्रधान द्वारा प्रदत्त अधिकार शक्तियों के अंतर्गत ही अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। जहाँ तक श्रमिक के अपकृत्यपूर्ण कार्यों का प्रश्न है, प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत लागू होगा। अर्थात यदि अभिकर्ता ने व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी के स्पष्ट निर्देशन के अंतर्गत कोई दुष्प्रत्यपूर्ण कार्य किया है तो श्रमिक का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। यह प्रश्न अधिनियम की धारा 18(2) से संबंध रखती है और इसके अंतर्गत व्यवसाय संघों को उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
अब है धारा 19, करारों की परिवर्तनीयता। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच हुआ करार किसी अन्य तत्सम प्रवर्त विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल इसी तथ्य के कारण शून्य या शून्य करने नहीं होगा कि उस करार के उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य व्यापार के अवरोधक हैं, परंतु इस धारा की कोई भी बात उन शर्तों से संपर्क किसी करार के भंग के लिए जिन पर व्यवसाय संघ के कोई सदस्य अपना माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, कारोबार का समव्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे, नियोजन करेंगे या नहीं करेंगे, या नियोजित किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, नुकसानी दिला पाने या वसूल करने के अभिव्यक्त प्रयोजन के लिए संस्थित किसी विधिक कार्रवाई को ग्रहण करने के लिए किसी सिविल न्यायालय को समर्थ नहीं करेगी। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 19 के अनुसार किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच व्यवसाय एवं व्यापार के अवरोध स्वरूप किया गया अनुबंध शून्यकृत या शून्य करने नहीं होगा। अधिनियम की धारा 19 के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि इस धारा के प्रावधान किसी ऐसी विधिक कार्रवाई पर विचार करने से दीवानी न्यायालय को रोकता है जो किसी ऐसे अनुबंध को भंग करने के संबंध में प्रतिकर के लिए संचालित की गई है जिसका संबंध उन शर्तों से है जिन पर किसी व्यवसाय संघ के सदस्य अपना माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, अपना कार्यभार संचालित करेंगे या नहीं करेंगे, अथवा इस प्रकार के नियोजन या कारोबार में कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 27 में व्यापार में अवरोध प्रस्तुत करने वाले ठहराव शून्य घोषित किए गए हैं, परंतु व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 19 में स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि पंजीकृत श्रम संघ के सदस्यों के बीच हुआ ठहराव चाहे व्यापार में अवरोध प्रस्तुत करने वाला है, शून्य या शून्य करने होगा। जहाँ तक ऐसे ठहरावों की वैधानिकता का प्रश्न है, पक्षकारों के बीच यह बाध्यकारी प्रभाव रखेगा। इसके आधार पर किए गए व्यवहार वैध होंगे। ऐसे व्यवहार की पूर्ति न्यायालय के माध्यम से कराई जा सकती है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि अयुक्तियुक्त अवरोध का आधार न्यायालय की दृष्टि में श्रम विधि एवं सामान्य विधि में भिन्न भिन्न है। सामान्य विधि अर्थात वाणिज्यिक ठहराव में युक्तियुक्तता के संबंध में पक्षकार स्वयं ही निर्णायक है। दूसरी ओर व्यवसाय संघ की गतिविधियों के संबंध में कर्मकारों के हित को प्राथमिकता प्रदान की गई है। वे अपना श्रम बेचने के लिए स्वतंत्र है, किंतु व्यवसाय संघों का अनुपालन औद्योगिक संबंधों को स्थापित करने की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। अब है धारा 20, व्यवसाय संघ की पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की लेखा बहियों और उसके सदस्यों की सूची व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों या सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसे समयों पर खुली रहेगी जो व्यवसाय संघ के नियमों में उपबंधित किए जाएं। व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय संघ के या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संघ की समस्त लेखा पुस्तकों
एवं सदस्यों की सूची का परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। व्यवसाय संघ द्वारा निर्मित उप नियमों में वह समय निश्चित किया जा सकता है जबकि उक्त दस्तावेज निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। इस उपबंध का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति व्यवसाय संघ के लेखे से संबंधित हो वे व्यवसाय के लेखे की उपयुक्तता से अपने आप को संतुष्ट कर सके। अब है धारा 21 व्यवसाय संघों की सदस्यता के लिए अप्राप्त व्ययों के अधिकार। राइट्स ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियंस। कोई भी व्यक्ति जिसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य उस व्यवसाय संघ के तत्प्रतिकूल नियमों के अधीन रहते हुए हो सकेगा और यथापूर्वक अधीन रहते हुए सदस्य के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकेगा और ऐसी सभी लिखतों का निष्पादन कर सकेगा और सभी ऐसे निस्तारण पत्र दे सकेगा जिनका निष्पादन किया जाना या दिया जाना नियमों के अधीन आवश्यक है। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 21 के अंतर्गत अवयस्कों को व्यवसाय संघ की सदस्यता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिस व्यक्ति ने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वह व्यवसाय संघ की सदस्यता को प्राप्त कर सकता है। यदि व्यवसाय संघ ने इसके विपरीत कोई नियम न बनाए हों, अवयस्क सदस्य उस व्यवसाय संघ के नियमों के अधीन रहते हुए एक सदस्य के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा एवं सभी प्रलेखों का निरीक्षण कर सकेगा। परंतु अधिनियम की धारा 21 में यह उल्लेख किया गया है अधिनियम की धारा 21 के में यह उल्लेख किया गया है कि अवयस्क सदस्य तब तक व्यवसाय संघ का पदाधिकारी नहीं बन सकता जब तक कि वह 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। अब है धारा 21 का व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की अनर्हताएं या नियरता। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। इस धारा के अंतर्गत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। धारा 21 के की उपधारा 1 के अनुसार कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या पंजीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या उसका कोई अन्य प्राधिकारी चुने जाने या बने रहने के लिए निरस्त होगा या डिस्क्वालीफाई होगा यदि पहला उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, दूसरा वे किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषित और कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है जब तक कि उसे छोड़े जाने के पश्चात 5 वर्ष की कालावधि न बीत गई हो। उपधारा 2 के अनुसार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी ऐसे सदस्य का या उसके किसी ऐसे पदाधिकारी का जो भारतीय व्यवसाय संघ संशोधन अधिनियम 1964 के प्रारंभ के पूर्व ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है दोषित और कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है, ऐसे प्रारंभ की तारीख को ऐसा सदस्य या पदाधिकारी रहना समाप्त हो जाएगा जब तक कि उस तारीख के पूर्व उसे छोड़े जाने के पश्चात 5 वर्ष की कालावधि न बीत गई हो। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 2 में
भारतीय व्यवसाय संघ संशोधन अधिनियम 1964 के प्रारंभ के प्रति निर्देश का जम्मू कश्मीर राज्य को लागू होने के संबंध में इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के उस राज्य में प्रारंभ के प्रति निर्देश है। व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 21 क के अंतर्गत पदाधिकारियों की अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है। उक्त धारा के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को व्यवसाय संघ का पदाधिकारी या कार्यकारिणी का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकेगा। पहला, यदि उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। दूसरा, यदि उसे नैतिक अधपतन के अपराध में या नैतिक उद्यमता के अपराध में किसी भारतीय न्यायालय के द्वारा दोषित कर कारावास का दंड दिया गया है और उसकी मुक्ति को 5 वर्ष व्यतीत नहीं हुए हों। व्यवसाय संघ पंजीकृत व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का कोई सदस्य या पदाधिकारी उस समय से सदस्य या पदाधिकारी नहीं रह पाएगा जिस समय से न्यायालय द्वारा दिए गए कारावास का दंड प्रारंभ होता है। सदस्यता का नवीनीकरण तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि कारावास की अवधि समाप्त होने और कारावास से मुक्त होने के बाद 5 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। व्यवसाय संघ के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने से पूर्व 3 शर्तों की जानकारी रखना आवश्यक है। पहला, न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से नैतिक अधपतन का अपराध सिद्ध होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि अपराध नैतिक अधपतन का नहीं है तो अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत व्यवसाय संघ के किसी सदस्य या पदाधिकारी की अयोग्यता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। दूसरा, न्यायालय द्वारा कथित व्यक्ति को कारावास का दंड दिया जाना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि न्यायालय द्वारा किसी सदस्य को आर्थिक दंड दिया गया है और कारावास का दंड नहीं सुनाया गया है तो भी यह मामला उक्त धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसी परिस्थितियों में व्यवसाय संघ के सदस्य एवं पदाधिकारी की अयोग्यता का प्रश्न नहीं उठता है। तीसरा, धारा 21 क में वर्णित अयोग्यता स्थायी नहीं है क्योंकि कारावास के दंड से मुक्त होने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि पश्चात सदस्यता का पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा धारा 18 से लेके धारा 21 के तक पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें अवयस्कों के सदस्य बनने, व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की डिस्क्वालिफिकेशन, रजिस्टर और लेखा पुस्तकों का निरीक्षण तथा अनुबंध की परिवर्तनशीलता और धारा 18 के अंतर्गत व्यवसाय संघ के सदस्यों को दीवानी वादों से उन्मुक्ति के बारे में प्रावधानों पर हमारे द्वारा चर्चा की गई। धन्यवाद।